हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 11th को चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ा रहा था और ये है लेक्चर नंबर 5। तो सेट्स में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। सेट का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन और सेट्स की बहुत सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। तो अब इस लेक्चर नंबर 5 में हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, पूरक समुच्चय क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन यह है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी सेट का, वो यू के उन एलिमेंट का सेट होता है जो ए में नहीं है। The complement of A with respect to U, the complement of A with respect to U is denoted by A dash और AC। तो जो complement of A हम उसको A dash या AC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 10 A dash इज इक्वल टू U माइनस A, मीन्स U माइनस A का मीनिंग हुआ हमको ऐसे एलिमेंट का सेट बनाना है जो U में है और A में नहीं है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, X such that X belongs to U and X doesn't belong to A, means complement of set A is denoted by A dash। और A dash का वैल्यू क्या होता है, A dash जो होता है U के उन एलिमेंट का सेट होता है जो A में नहीं है। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझे कॉम्प्लीमेंट को, तो यहाँ पर ये हमारा रेक्टेंगल है जो यूनिवर्सल सेट U को डिनोट कर रहा है और यहाँ पर A कोई सेट है। यहाँ पर सर्कल में इसके अंदर A कोई सेट है, क्योंकि U हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अलावा जितने भी सेट्स होते हैं वो सब सबसेट होते हैं U के। तो यहाँ A जो है U का सबसेट है। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि A डैश क्या होता है। तो A डैश जो होता है U के उन एलिमेंट का सेट होता है जो A में नहीं है। तो A में क्या नहीं है, A में इसको छोड़ करके बाकी जो है A में नहीं है लेकिन U में है। तो ये सारे एलिमेंट जो यहाँ पर हम कलर कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट जो हैं U में है लेकिन ये एलिमेंट A में नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हम कलर कर रहे हैं यही आपका हो जाएगा A डैश। ये पूरा शेडेड रीजन हमको A डैश बता रहा है, ये पूरा शेडेड रीजन हमको A डैश बता रहा है, ये हमारा है A डैश। तो इस तरह से अगर सेट A है तो इस एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो U में है वो A डैश होता है। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर ये है, A इज इक्वल टू अगर 2 4 6 7 लिखा हुआ है और U यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर A डैश का मीनिंग ये हो जाएगा कि हमको U के उन एलिमेंट को लिखना है जो A में नहीं है। तो 1 को लिखना है क्योंकि 1 U में है और A में नहीं है। 2 यहाँ देखिए U में है लेकिन यहाँ पर 2 जो है A में भी है, तो 2 को नहीं लिखना है। 3 को हमको लिखना है क्योंकि 3 U में है, A में नहीं है। 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि A में है। 5 यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि A में नहीं है। 6 नहीं लिख सकते हैं, 7 भी नहीं लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं। इस तरह से इसके रेस्पेक्ट में, इस U के रेस्पेक्ट में हमको A डैश मिल गया। तो A डैश में जो है क्या होता है, U के वही एलिमेंट होते हैं जो A में नहीं हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन प्रूव होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U, क्योंकि हमको U के रेस्पेक्ट में ही A डैश, U के रेस्पेक्ट में हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर हम इसको ये देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई U है, यहाँ पर हमारा कोई U है रेक्टेंगल और यहाँ पर A कोई सेट है, तो A कोई सेट होगा तो ये हमारा A सेट हो गया। अब A डैश क्या होगा, A डैश A को छोड़ करके बाकी जो होता है वो A डैश होता है, बाकी जो होता है A डैश होता है। A को छोड़ दीजिए, बाकी जो U में होता है वो A डैश होता है। तो अब इतना पोर्शन हमारा ये A डैश हो जाएगा। तो अब हम इस A का और इस A डैश का यूनियन निकालेंगे तो हमको पूरा ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो इसीलिए A यूनियन A डैश यू होता है। और अगर A इंटरसेक्शन A डैश निकालेंगे, अगर हम इस A और इस A डैश का इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए 5 हो जाता है। A डैश का फिर से डैश निकालेंगे तो A आ जाएगा, 5 डैश यू हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पर फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है और यू में सब कुछ है, तो फाई का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा यू हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, पूरक जो पूरा करता है। तो फाई के पास कुछ नहीं है तो फाई डैश यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फाई का जो पूरक होगा वो पूरा यू हो जाएगा। और यू डैश इज इक्वल टू फाई होगा, क्योंकि यू के पास में सब कुछ है, तो इसका जो पूरक होता है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कुछ नहीं होता, यानी फाई होता है। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, जो उसको पूरा करे वही पूरक होता है। तो यहाँ पर यू डैश फाई हो जाएगा। 6 नंबर है डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ में 2 लॉ यहाँ पर है, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। मीन्स अगर यहाँ यूनियन है ब्रैकेट खुलेगा तो इंटरसेक्शन लगेगा, और यहाँ इंटरसेक्शन है ब्रैकेट खुलेगा तो यूनियन लग जाएगा। इन सभी लॉज को हम, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को वेन डायग्राम से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम आइए देखते हैं एक्सरसाइज। तो अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5 6 फाइंड। हम यहाँ पर 3 पार्ट बता रहे हैं, अदर पार्ट्स को आप इसी के हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है ए डैश, थर्ड पार्ट में है ए यूनियन सी होल डैश, और यहाँ पर सिक्स पार्ट में है बी माइनस सी होल डैश। तो कैसे निकालते हैं? ए डैश का मीनिंग क्या होता है? ए डैश का मीनिंग ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यू निकालना है, तो हमको यू के उन्हीं एलिमेंट को लिखना है जो ए में नहीं है। तो 1 यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 ए में है, 2 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, 3 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 4 यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, क्योंकि ये डैश में क्या होता है, यू के वही एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए यूनियन सी का होल डैश, तो हम सबसे पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यहाँ पर ये है, सी यहाँ पर ये है, तो यूनियन में दोनों एलिमेंट को हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर फिर 2 भी है, उसके बाद 3 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर 4 यहाँ पर है कॉमन, तो 4 एक ही बार लिखेंगे। 5 और 6 यहाँ पर ये आपका ए यूनियन सी हो गया। फिर इसका डैश लगाएंगे क्योंकि हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब इस सेट का डैश है तो इसको छोड़ करके, इस सेट का डैश है तो जिस सेट का डैश होता है उस एलिमेंट को छोड़ दिया जाता है, बाकी यू में देखा जाता है। जैसे यहाँ पर ए डैश है तो एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 छोड़ देंगे, बाकी जो यू में है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस एलिमेंट का डैश है तो इस एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी जो यू में है उसको लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, तो 7 8 9 हम यहाँ लिख लेंगे, 7 8 9, और यही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए यूनियन सी होल डैश का वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का मतलब बी में है और सी में नहीं। बी माइनस सी का मतलब बी में हो और सी में ना हो, ऐसा एलिमेंट का सेट। तो यहाँ पर 2 देखिए बी में है सी में नहीं है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2। और 4 देखिए यहाँ पर है तो नहीं आएगा। 6 देखिए बी में है और सी में भी है, तो 8 देखिए बी में है और सी में नहीं है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको बी माइनस सी मिल गया 2, 8 और इसका डैश। अब डैश जब हम किसी सेट का निकालते हैं तो इस सेट के एलिमेंट को छोड़ देते हैं, बाकी जो यू में होता है उसको हम देख लेते हैं। तो यू में क्या, 2 और 8 को छोड़ दीजिए, बाकी 1 3 यहाँ पर हो जाएगा। 1 3, 2 को छोड़ना है, 8 को छोड़ना है, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 8 को छोड़ना है और 9। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हम यहाँ 2 पार्ट बता रहे हैं, 2 पार्ट आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू डी ई एफ जी। तो यहाँ पर ए दिया हुआ तो ए डैश निकालना। अब ए डैश में क्या होता है, ए के एलिमेंट को छोड़ देना है, बाकी जो यू में है उसको लिख लेना है, तो इसको छोड़ देना, बाकी को लिख लेना है। तो ये हो जाएगा डी ई एफ जी एच, और ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ पर बी दिया है डी ई एफ जी, तो बी डैश का मीनिंग ये हुआ, इस सेट का डैश अगर निकालना है तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसके एलिमेंट को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके बाकी जो होगा वो इसका पूरक होगा, वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा।
तो बी डैश में क्या होगा, इसके एलिमेंट के बी के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो यू में उसको लिख लीजिए। तो इसको छोड़ना है तो यहाँ पर ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, डी नहीं लिखना है, ई नहीं लिखना है, एफ नहीं लिखना, जी नहीं लिखना, एच लिखना है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। मीन्स यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, 8th पार्ट और 10th पार्ट बता रहे हैं, अदर पार्ट को आप इसी के सिमिलर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में हम जानते हैं कि इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम, यहाँ पर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसके एलिमेंट को छोड़ करके बाकी हम यूनिवर्सल सेट में देखते हैं। तो अगर इवन छोड़ेंगे तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर बचेगा। तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल करके 3 आ जाएगा। तो इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट 3 दिख रहा है, सिंगलटन सेट दिख रहा है। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो सेट 3 है यहाँ पर 3 छूट जाएगा। 3 छोड़ करके बाकी इस यूनिवर्सल सेट n में है, जो कुछ भी सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस सेट में आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मीन्स x जो होगा यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होगा। एंड x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि x सच दैट x बिलोंग टू n लिखा तो इसमें सब नेचुरल नंबर आ गया, लेकिन हमको 3 को छोड़ना है। तो x नॉट इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह से 10th पार्ट ये है x सच दैट x ग्रेटर दैन 7। तो x ग्रेटर दैन 7 में आप ये देख सकते हैं कि 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन आएगा, सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x तो नेचुरल नंबर होगा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा। और यहाँ पर x जो है लेस दैन हो जाएगा, लेस दैन 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी लगी है, ग्रेटर दैन लगा, तो ग्रेटर का उल्टा लेस हो जाएगा, इक्वलिटी हट जाएगी। क्योंकि इसको छोड़ देना है तो यहाँ इक्वलिटी छोड़ दीजिए और ग्रेटर छोड़ दीजिए तो लेस दैन लग जाएगा। तो इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस दैन 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, ए दिया है, बी दिया है, यू दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, डैश निकालना, वेरीफाई करना, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट बता रहे हैं, 2 अदर पार्ट जो बच रहे हैं उसको आप सेल्फ करेंगे। तो इसको वेन डायग्राम में हमको ड्रा करना है, ए यूनियन बी होल डैश। तो कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं इसको देखिए। ए यूनियन बी होल डैश बनाना है तो सबसे पहले वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल को यहाँ पर हम यू कहते हैं, यूनिवर्सल सेट यू होता है। और यहाँ पर हमको 2 सेट लेना है, सेट ए हम मान लेते हैं ये है, और सेट बी हम मान लेते हैं ये है। ये हमारा सेट ए और सेट बी हो गया। अब सबसे पहले हम यूनियन को दिखाएंगे, ए यूनियन बी को दिखाएंगे। तो यहाँ पर यूनियन क्या होता है, यूनियन मीन्स यहाँ पर सभी एलिमेंट को मिला दीजिए, ए और बी के सभी एलिमेंट को मिला दीजिए, तो वो होता है यूनियन। तो यहाँ पर हम ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाने के बाद में जो हम हॉरिजॉन्टली कलर कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम क्षैतिज रेखा से कलर कर रहे हैं, ये हमारा ए यूनियन बी है। अब डैश में हम वर्टिकल पार्ट को यहाँ पर हम इस पेन से कलर कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको वर्टिकली कलर कर देते हैं। तो ये जो रेड कलर का शेडेड पोर्शन दिख रहा है, यही बताएगा ए यूनियन बी होल डैश। ये पोर्शन जो हमने रेड से शेड किया तो ये यूनियन बी होल डैश को बता रहा है, मीन्स यहाँ पर यही पार्ट है ए यूनियन बी होल डैश। तो हमारा ये पार्ट हो जाएगा ए यूनियन बी होल डैश।
अब सेकंड पार्ट में देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ये यू हो जाएगा और हम यहाँ पर एक सेट ए बनाएंगे और एक सेट बी बनाएंगे। तो यहाँ पर ए डैश, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। अब यहाँ पर ए डैश का मीनिंग हुआ ए को छोड़ करके बाकी हमको कलर कर देना है। तो ए को छोड़ करके बाकी हम हॉरिजॉन्टली कलर कर रहे हैं। यहाँ पर इस ग्रीन पेन से ए को छोड़ करके बाकी हम हॉरिजॉन्टली कलर कर रहे हैं। ए को छोड़ करके बाकी हम हॉरिजॉन्टली कलर कर रहे हैं, तो ये ए डैश हो जाएगा। ए को छोड़ दीजिए, बाकी जो यू में होता है वही ए डैश होता है। तो हमने ए को छोड़ दिया और हॉरिजॉन्टली कलर कर दिया, तो ये पूरा पोर्शन ए डैश को बता रहा है। ये हमारा पोर्शन ए डैश को बता रहा है जो ग्रीन कलर का है। और बी डैश का मतलब बी को छोड़ दीजिए, तो बी को छोड़ करके हम वर्टिकली रेड कलर से इसको कलर कर रहे हैं। बी को हमने छोड़ दिया, तो ये जो रेड पोर्शन दिखा रहा है कलर, ये हमारा बी डैश दिखा रहा है। ये पूरा पोर्शन बी डैश दिखा रहा है। तो अब हमको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों शेडेड रीजन का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पर ए डैश, ये हमारा बी डैश है, जो हमारा रेड कलर का पोर्शन है ये वर्टिकल, ये हमारा बी डैश है। हमको ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स दोनों में कॉमन। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से जो हॉरिजॉन्टली कलर किया और रेड कलर से जो वर्टिकली कलर किया, वहाँ पर एक चेक्स बन रहा है, वही हमारा शेडेड, वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखिए चेक्स यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इन दोनों सर्कल को छोड़ दीजिए, इन दोनों सर्कल में चेक नहीं बन रहा, बाकी सारे जगह चेक बन रहे हैं। तो हमारा ये शेडेड पोर्शन बाई चेक्स जो दिख रहा है, ये हमारा है शेडेड पोर्शन बाई चेक्स। ये हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बता रहा है, मीन्स जहाँ जहाँ पर ये छोटा छोटा स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पर ये चेक बन रहा है, तो ये पूरा पोर्शन हमारा शेडेड पोर्शन बाय चेक्स जो दिखा रहा है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिखा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों सर्कल छूट जा रहे हैं, बाकी पूरा पोर्शन जो यू का है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है हमारा दोनों सर्कल छूट रहा है, बाकी ये जो पोर्शन है ये ए यूनियन बी होल डैश है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी, ये दोनों सर्कल छूट रहा है। और इधर का जो पोर्शन है ये दोनों है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यही डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि ए यूनियन बी होल डैश से इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस तरह से इसके साथ में डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो भी प्रूव हो गया और हमने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। यहाँ पर ए को गिवन है, यहाँ पर ए डैश निकालना है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मीन्स यहाँ पर ए में ये सेट ऑफ ट्रायंगल्स है लेकिन एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मीन्स ये डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। कम से कम यहाँ करा एटलीस्ट करा तो ये डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होगा, ये भी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होगा, ये भी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होगा। तो ए डैश जो हो जाएगा एग्जैक्ट 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए डैश जो है ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, क्योंकि यहाँ पर ए में ये भी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है, ये भी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री और ये भी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। क्योंकि एटलीस्ट वन कह रहा तो तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए डैश में जो है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ए में जितने एंगल हैं डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हैं, तो ए डैश में जितने एंगल होंगे सब 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए डैश हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट।
फर्स्ट पार्ट ये है ए यूनियन ए डैश। तो हम जानते हैं ए और ए डैश का जो यूनियन होता है यहाँ पर, इस ए में तो ए होता है और ए डैश में ए को छोड़ करके यू का एलिमेंट होता है। तो दोनों का यूनियन निकालते हैं तो ये यू की इक्वल आ जाता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है। और फाई डैश इंटरसेक्शन है तो फाई डैश यू के बराबर होता है। तो यू के साथ में अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, यू के साथ में अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट आता है। तो यहाँ पर ये है ए के इक्वल हो जाएगा। और थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तब ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, इसलिए फाई के इक्वल हो जाता है। और यहाँ यू डैश का मतलब फाई होता है और फाई के साथ में हम इंटरसेक्शन किसी भी सेट का ले रहे हैं तो फाई में कुछ नहीं है और ए में तो कुछ एलिमेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा और ये फाई के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये फाई के इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई।